फिर वो दोनों चल पड़े। वो तीसरा कहाँ गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम भी तो थे ना, वो तीसरे कहाँ चले गए? या तो उनको वहाँ बिठा दिया गया, या उनकी रिफाकत गैर ज़रूरी थी, और तलब इल्म के लिए यकसुई बड़ी ज़रूरी। एक आदमी पढ़ने के लिए आता है, दूसरा आदमी वैसे उसके पास चला आता है, उसकी क्या कैफियत होती है? उकताता रहता है, ऊँगता रहता है। वो तो पढ़ रहा है, दूसरा यूं ही बैठा हुआ है। तो तालिब इल्म और उस्ताद की जो यकसुई होती है उसमें दखल अंदाजी होती है। ये बच्चे आते हैं मस्जिद में, हौसला अफजा है इनका आना, और इसका सबूत भी मिलता है। मस्जिद में बच्चे आते थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन इल्म की महफिलों में, ज़िक्र की महफिलों में जहाँ बच्चे बैठे हों वहाँ इसका जिक्र कम मिलता है, इसलिए कि बच्चे तो बच्चे हैं। ये कोई ऐसी बात करें कि यकसुई मुतासर हो, यकसुई मुतासर नहीं होनी चाहिए। तो एक इस वजह से शायद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ड्रॉप कर दिया गया कि बस यूशा अलैहिस्सलाम को अब बस ठीक है जी, आप जहाँ तक आ गए हैं। दूसरा ये भी है कि जो इल्म सीखने के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, उसका एक लेवल था, उसका एक स्टैंडर्ड था, कि शायद उस लेवल का, उस दर्जे का जो इल्म वो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को उन्होंने मुस्तहिक़ ना समझा। बहरहाल जो भी वजह थी, दोनों चले। कौन दोनों चले? अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ, यानी हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा दोनों चले। ये दोनों चले हत्ता इज़ा राकिबा फ़िस सफ़ीना, यहाँ तक कि चलते चलते बिलहुम सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ये दरिया के किनारे पर सफ़र करते थे और कश्तियाँ चलती थीं, और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से कश्तियाँ चलाने वाले वाकिफ़ थे ये किस तर्ज का आदमी है जी। तो उन्होंने जब देखा कि दो बुजुर्ग ये पैदल जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ऑफर किया, इन्होंने खुद उनसे कहा कि जी हमने भी जाना है, उस पार जाना है। तो यहाँ तक कि राकिबा, वो दोनों सवार हो गए। कहाँ सवार हो गए? फिस सफ़ीना, कश्ती के अंदर सवार हो गए। जब कश्ती के अंदर सवार हुए तो खरकहा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को फाड़ दिया। खर्क जो है मेरे अजीज़ दोस्तों, किसी चीज़ को बेहंगम और बेतरतीब और बेढंगे तरीके से किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ख़राब कर देना, तोड़ देना, मतलब यह है कि मंसूबे के साथ इरादा बांध कर किसी चीज़ को बनाना, मंसूबे के साथ किसी चीज़ को तख्लीक करना, वजूद में ले आना। उलट जो है, मुतज़ाद जो है वो खर्क है। वहाँ मंसूबे के साथ बनाना था, यहाँ मंसूबे के बगैर उलट, यानी अलल टप किसी चीज़ को उधेड़ देना, ख़राब कर देना। तो कोई वजह नहीं थी, कोई मुनासबत नहीं थी, कोई तुक नहीं बनती थी, ना अकल, ना शरीयत, ना रिवाज, ना वहाँ बैठे हुए लोग, कोई भी पसंद नहीं कर रहा था कि अच्छी भली सही सालम कश्ती है और एक शरीफ आदमी है, उसने कश्ती को आगे बढ़कर उसका फट्टा खींच लिया है। अब ये कैफियत देखकर लोग शायद खिज़र अलैहिस्सलाम को वहाँ जानते होंगे, लेकिन लोग तो चुप रहे। अल्लाह का पैगंबर जो होता है मेरे अजीज़ दोस्तों, बज़ाहिर किसी ऐसी बात पर चुप नहीं रह सकता जो मारूफ में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। अब इस बात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े और आपने बड़ा काला अखरक्तहा लितुग़रिका अहलहा, और खिज़र आपने कश्ती को तोड़ दिया लितुग़रिका, ताकि आप गर्क कर दें अहलहा, इस कश्ती पर बैठने वालों को। ये आपने क्या किया है? आपने कश्ती को फाड़ दिया है, उसका तख्ता निकाल लिया है। इसलिए निकाल लिया है लितुग़रिका, ताकि आप गर्क कर दें अहलहा, उसके कश्ती के सवारों को। फिर वो साथ ही कहने लगे, ठीक है मैंने आपसे भी ये बात कही थी कि मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आपने बात ही बड़ी कर दी है, काम ही बड़ा कर दिया। लक़द जीता शैअन इमरा, आप तो एक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, ये कोई छोटा काम है। इतने सारे लोग कश्ती के ऊपर सवार हैं और आपने कश्ती का फट्टा खींच लिया है। अब इसका नतीजा क्या होगा? पानी कश्ती के अंदर आएगा और कश्ती डूब जाएगी, या कश्ती किनारे पर भी खड़ी हुई थी। कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है कि कश्ती कहाँ थी। बहरहाल ये साबित है कि आपने कश्ती का वो एक तख्ता खींच लिया, उसके अंदर सुराख कर दिया, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर रद्द अमल देने लगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के इस बोलने पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, कल के सबक में इसका तज़किरा होगा।
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہمارے غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی کامل اطاعت نصیب فرما، اللہ پاک قرضوں اور مرضوں سے نجات نصیب فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ پاک ہمارے وہ بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچے ہماری بچیاں جو اس فتنے کے دور میں جی رہے ہیں ان کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا